Hello everyone and welcome back to Science Class 7 channel. So coming to the next topic, and that is how different organisms excrete different waste. ठीक है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ा था, सेम वे अभी हम लोग देखेंगे ह्यूमन बींग्स को छोड़कर जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है, कुछ ही का ही एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे जो कि आपके बुक में दिया गया है। तो वो कैसे अपना जो वेस्ट मटेरियल है वो कैसे उसको एक्सक्रीट करते हैं, वो कैसे उसको बाहर निकालते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बीइंग इज यूरिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो ह्यूमन जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट करता है उसमें सबसे मेजर क्या है, यूरिया। ठीक है, यूरिया द यूराइन कंसिस्ट ऑफ टॉक्सिक वेस्ट 2.5%, यूरिया 2.5% एंड वाटर 95%। ठीक है, सो जो यूराइन हम लोग के मीन्स ह्यूमन के बॉडी से एक्सक्रीटर सिस्टम में निकलता है तो उसमें क्या क्या होता है, 2.5% यूरिया, 2.5% टॉक्सिक वेस्ट, ठीक है, एंड 95% वाटर निकलता है। ठीक है, सो ये सब जो है ये यूराइन में निकलता है, जो कि हम लोग के लिए बहुत ही टॉक्सिक है, और अगर वो बॉडी में रह जाता है बहुत समय के लिए तो जो आदमी है वो मर भी सकता है। ठीक है, तो यूराइन में क्यों ऐसा ही है, बिकॉज उसमें बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट है। सी 2.5% उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट है, फिर 2.5% यूरिया और वाटर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी 95%। ठीक है, ये है कि ह्यूमन बींग्स में जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिया है, और यूराइन में क्या क्या होता है, जो हम लोग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यूराइन उसमें क्या क्या हम लोग को मिलता है, 2.5% टॉक्सिक वेस्ट, 2.5% यूरिया एंड वाटर आ जाएगा 95%। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज दैट द वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन एनिमल डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो जिस प्रकार से बॉडी, ठीक है, एनिमल के बॉडी से जिस प्रकार से वेस्ट जो मटेरियल्स वो निकलता है वो किससे डिपेंड है, टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जितना वाटर उनके बॉडी में अवेलेबल है उसी से ही उनका जो वेस्ट मटेरियल है वो उसी से ही डिपेंड करता है। ठीक है, अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा वेस्ट मटेरियल निकलेगा, कम होगा तो कम वेस्ट मटेरियल निकलेगा। एग्जाम्पल है दैट फिशेस एंड एक्वेटिक एनिमल एक्सक्रीट अमोनिया इन वाटर। जैसे कि आपको पता है फिशेस और जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स है वो लोग वाटर में रहते हैं, तो वो भी जितना एक्सक्रीटिंग जो सिस्टम है, जो भी वो एक्सक्रीट करेंगे वो वाटर में ही एक्सक्रीट करेंगे। क्या करते हैं वो एक्सक्रीट, अमोनिया। अमोनिया एक गैस है जिसको कि वो जो फिश और जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से निकालते हैं, मीन्स जो कि उनके बॉडी से बाहर निकल जाता है। क्या है उसका नाम, अमोनिया। ये आपको याद रखना है कि फिश और एक्वेटिक एनिमल्स का एक्सक्रीट क्या निकालते हैं, वो अमोनिया इन दी वाटर। नाउ अदर एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, बर्ड्स, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स एक्सक्रीट सेमी सॉलिड वाइट कलर्ड यूरिक एसिड। ठीक है, तो जो अभी हमने फिश और एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में देखा कि वो तो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं वाटर में, बट जो बर्ड्स होते हैं, जो स्नेक्स होते हैं, जो कि लिजर्ड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सेमी सॉलिड मीन्स सेमी सॉलिड, पूरा सॉलिड नहीं है, बस थोड़ा सा सॉलिड है, और वाइट कलर का वो एक वेस्ट निकालते हैं जिसको बोला जाता है यूरिक एसिड। ठीक है, वो वेस्ट को बोला जाता है यूरिक एसिड। ठीक है, तो बर्ड्स, स्नेक्स और लिजर्ड जो भी एक्सक्रीट करते हैं वो सेमी सॉलिड होता है जिसका कि कलर आ जाएगा वाइट, और उसको बोला जाता है यूरिक एसिड। ठीक है, सो यू अंडरस्टूड दैट हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट डिफरेंट वेस्ट। नाउ द सेकंड टॉपिक इज दैट डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है आपके बुक में भी दिया गया है, तो चलिए इसको भी एक्सप्लेन हम करवा देते हैं। Dialysis is sometimes people use artificial kidneys. ठीक है, that is they get the blood purified artificially periodically. It is called dialysis. They have to do so in a case of kidney failure in which the kidney of a person are unable to perform their function due to an infection or an injury. So ये पैराग्राफ में ये मेरे को समझ में आ रहा है कि डायलिसिस मीन्स ये एक सिस्टम है, ये एक मशीन है जिसमें कि जो लोग होते हैं वो उनको एक आर्टिफिशियल किडनी दिया जाता है जिससे कि ब्लड जो है वो प्यूरिफाई हो सके। किडनी का काम क्या होता है, वो ब्लड को प्यूरिफाई करता है। तो जो लोग में किडनीज फेलियर हो सके, ठीक है, जो लोग में किडनी फेलियर हो चुका है तो वो उनके बॉडी में ही डायलिसिस किया जाता है, उनको ही डायलिसिस करवाया जाता है। क्यों, बिकॉज उनके बॉडी में अगर किडनी काम कुछ नहीं कर रहा है तो उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट जो ब्लड में है वो कैसे प्यूरिफाई होगा। तो उसके लिए एक मशीन बनाया गया है डायलिसिस, जो कि
आर्टिफिशियली मीन्स ये नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियली ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ठीक है, बॉडी से लगाकर ये डायलिसिस क्या करता है, जितने भी ब्लड में वेस्ट मटेरियल है उसको वो निकाल के ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ठीक है। तो समटाइम्स कभी कभी जो पीपल लोग हैं वो आर्टिफिशियल किडनीज, ठीक है, आर्टिफिशियल किडनीज दैट इज डायलिसिस ओनली, ठीक है, डायलिसिस एक मशीन है, तो वो क्या करते हैं आर्टिफिशियल किडनी से अपने ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, बिकॉज उनके अंदर जो किडनीज थे वो खराब हो गए, ठीक है, वो खराब हो गए ड्यू टू एन इन्फेक्शन और एन इंजरी, अगर कुछ इन्फेक्शन हुआ या अगर कुछ ज़्यादा ज़ोर से इंजरी हो गया तो हो सकती है कि आपका किडनी फेलियर हो जाए, तो उस समय लोग जो है वो आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करते हैं, और वो आर्टिफिशियल किडनी का नाम क्या है, डायलिसिस, ठीक है। दे हैव टू डू सो इन अ केस ऑफ किडनी फेलियर, और वो डायलिसिस क्या नॉर्मल पीपल करेंगे, नहीं, ठीक है, जिसके बॉडी में ऑलरेडी किडनी प्रेजेंट है, जिसका बॉडी में किडनी फेलियर नहीं है, तो वो डायलिसिस नहीं कर सकता। डायलिसिस बस उन लोगों के लिए है जिसका कि बॉडी में ऑलरेडी किडनी फेलियर हो चुका है, ठीक है, बिकॉज किडनी क्या करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, तो जब किडनी खराब हो जाएगा तो ब्लड को प्यूरिफाई कौन करेगा, है ना, वेस्ट मटेरियल कौन निकालेगा, उसीलिए जो डॉक्टर्स है, जो साइंटिस्ट है, वो लोग निकाले हैं एक बहुत ही अच्छा सा मशीन जिसका कि नाम है डायलिसिस, जो कि आर्टिफिशियल किडनी बोला जाता है, जो कि ब्लड को प्यूरिफाई करता है। समझ में आया? ओके, now a very small topic is there in a book that how is sweat helpful to us, how is sweat helpful to or useful to us, कैसे जो sweat होता है, sweat that means you all know पसीना, sweat that you all know पसीना, तो कैसे पसीना जो है वो हम लोग के लिए यूजफुल होता है, let's see। Sweat contain water and some salt and hence they help in getting rid of toxic waste from the body। जो sweat होता है, sweat में होता क्या है, water होता है obviously, और थोड़े से अमाउंट में salt भी प्रेजेंट होता है, जो हम लोग का पसीना है उसमें क्या क्या होता है, water और कुछ अमाउंट का salt प्रेजेंट होता है। इससे क्या होता है, एंड हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम दी बॉडी, इससे भी जितने भी हम लोग के बॉडी में टॉक्सिक वेस्ट है, जितने भी बहुत ही हार्मफुल, बहुत ही जहरीला जो वेस्ट है, वो सभी इसी के द्वारा निकल जाते हैं। बट ये जो टॉक्सिक वेस्ट जो कि स्वेट में निकलते हैं वो ज़्यादा पॉइजनस नहीं है जितना कि यूराइन में निकलते हैं, जितना यूरिन में वे टॉक्सिक सब्सटेंसेस निकलते हैं वो बहुत डेंजरस है, बट जो स्वेट में जितने टॉक्सिक वेस्ट निकलते हैं वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, ठीक है। तो स्वेट में क्या प्रेजेंट है, वाटर और कुछ सॉल्ट प्रेजेंट है, और ये क्या करता है हम लोग की बॉडी से कुछ टॉक्सिक वेस्ट को बाहर निकाल देता है। ऑल्सो एज द स्वेट एवापोरेट्स फ्रॉम आवर स्किन, सी अगर हम लोग का पसीना आता है तो देखना कुछ देर के बाद वो चला जाता है, ठीक है, नॉर्मल हो जाता है, बिकॉज स्वेट जो है वो वाटर है, वो इवापोरेट होकर चला गया, ठीक है। तो स्वेट जैसे ही एवापोरेट हो जाएगा हम लोग की स्किन से, इट टेक्स अप आवर बॉडी हीट, हम लोग का बॉडी में जितना हीट है ना वो उसके साथ लेकर चल जाएगा स्वेट, ठीक है। एंड दिस मेक अस फील कूल स्पेशली ड्यूरिंग द समर डेज, देखना समर डेज में स्पेशली हम लोग को पसीना आता है ना, तो वो पसीना क्या करता है ना कि हम लोग की बॉडी में जितना हीट होता है ना समर डेज में वो उसको लेकर इवापोरेट कर जाता है, और फिर उसी से हम लोग को थोड़ा सा कूल महसूस होने लगता है, थोड़ा सा बॉडी में ठंडा महसूस होने लगता है, और ये कब होता है, स्पेशली ड्यूरिंग द समर डेज, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट हाउ इज स्वेट यूजफुल टू अस एंड हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट डिफरेंट वेस्ट, ठीक है। एंड आई होप दैट डायलिसिस ऑल्सो क्लियर टू यू। In the next video we will be doing in another topic and that is transport in plant, कैसे प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे कि ह्यूमन में देखें हम लोग वैसे प्लांट में भी देखेंगे, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।